वकील गोपीनाथ पंत बोकिल। अब महाराज तो जावड़ी में आ गए। अब उन्हें अपने शिकार को, अफजल खान को जावड़ी में लाना था। महाराज को जो लग रहा था कि अफजल खान के मन में जहर है, इस कयास को भी महाराज को पुष्ट करवाना था। ऐसे काम के लिए एक मुत्सद्दी, मीठी बोली वाले और शातिर वकील की जरूरत थी। महाराज ने गोपीनाथ पंत बोकिल को चुना। गोपीनाथ पंत तो जैसे महाराज के घर के ही थे। महाराज उन्हें काका अर्थात चाचा संबोधते थे। अफजल खान का वकील कृष्णाजी पंत भास्कर महाराज के लिए अफजल का धमकी भरा पत्र लेके आया था। इसका उल्लेख पिछले भाग में किया हुआ है। महाराज ने इसी वकील के साथ गोपीनाथ पंत बोकिल को भेजा। उनके साथ एक पत्र और अफजल के लिए कुछ अनमोल उपहार भी भेजे। इस पत्र का आशय शिव भारत के अनुसार कुछ ऐसा है: जिसने कर्नाटक के समस्त राजाओं का नाश किया, ऐसे आप जैसे सूरमा ने मुझ पर रहम दिखाया, ये बड़ी मेहरबानी हुई। आपका बाहुबल और पराक्रम अतुल्य है। मुझे पूरा विश्वास है आपके दिल में कोई कपट नहीं है, पर मुझे आपकी सेना का भय है। इसलिए आप जावड़ी में आकर मुझे मिले, यही मुझे निर्भयता प्राप्त करने में मदद करेगा और मैं स्वयं को भाग्यशाली समझूंगा। आदिल शाह का सैन्य आपके बिना कुछ भी नहीं है। आप ही यहाँ आए, मैं सारे किले और जावड़ी भी आपके हवाले कर दूंगा। आपके यहाँ आने से मैं इतना निश्शंक हो जाऊंगा कि अपनी कट्यार अर्थात खंजर भी आपके सामने रख दूंगा, अर्थात पूरी तरह से निश्चिंत हो जाऊंगा। इस पत्र का उद्देश्य बहुत ही सीधा था। अफजल को ये जताना कि महाराज भयभीत हो गए हैं, खान से अपने सारे अपराधों की क्षमा मांगना चाहते हैं और वो खान से और उसकी सेना से इतने भयभीत हुए हैं कि स्वयं आकर अफजल का सामना नहीं कर सकते। शिवाजी महाराज के प्रदेशों पर आक्रमण किया, तब बिना लड़े उनका प्रदेश मिल गया। यहाँ स्वयं शिवाजी महाराज भयभीत होकर, विवश होकर पत्र लिख रहे हैं। ये सब देखकर अफजल को यकीन हो गया कि ये बेटा तो पूरी तरह से डर गया है। इसके अलावा गोपीनाथ पंत ने जो अनमोल उपहार दिए, वो देखकर तो अफजल की आंखें चौंध गई। ये इतना नायाब तोहफा कैसे दिया शिवाजी ने? खान ने पूछा। गोपीनाथ पंत बोकिल ने बड़ी चतुरता से कहा, आदिल शाह बादशाह का ही है ये खजाना। आप जावड़ी पधारिए तो वहां और उपहार मिलेंगे। वैसे ये सब आप ही का तो है। बादशाह का धन बादशाह के पास ही वापस जाएगा। अब तो अफजल अपना मन बना चुका था। जावड़ी तो भैया जरूर जाएंगे। इसके बाद गोपीनाथ पंत बोकिल वही अफजल की छावनी में रुके। कुछ सरदारों से मिले, कुछ सरदारों को मीठी बातें बोलकर और कुछ सरदारों को उपहार देकर उनसे ये बात निकलवाई कि सीवा खुले मैदान में तो नहीं मिलेगा, तो खावेन उसे धोखा देकर पकड़ लेंगे। गोपीनाथ पंत ये 100% की बात लेकर वापस शिवाजी महाराज के पास पहुंचे। अब शिवाजी महाराज को कोई संदेह नहीं रहा कि अफजल के दिल में धोखा है। अगर आपको ये वीडियो पूरा देखना हो तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें।